दोस्तों जय माता दी। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं यानी कर्म करते हैं तो फल तो मिलता ही मिलता है। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने ये बोला है। परंतु यदि उसके साथ साथ हम दूसरी चीज़ों को भी अपने पक्ष में कर लें तो निश्चित ही जो कर्मों का हमारा फल है, मेहनत का फल है, वो थोड़ा और मीठा हो जाएगा। तो आज का वीडियो इस ग्रह गोचरीय व्यवस्था को अपने पक्ष में करने के लिए है। यदि आप अपनाएंगे तो धन, लाभ और समृद्धि तीनों आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मृगशिरा नक्षत्र की। मार्गशीर्ष भी बोलते हैं इसे। इसमें पहले 2 चरणों में वृषभ राशि होती है और इसके आखिरी 2 चरणों में होती है मिथुन राशि। तो वृषभ राशि और मिथुन राशि के वो जातक को जो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। ध्यान से सुनिए, समझिए और पालन कीजिए इन चीज़ों का। तो जब हम ये बात करते हैं तो ये जो 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा, ये नक्षत्र आपके लिए लाभकारी हैं, धन समृद्धि बढ़ाने वाले हैं। यदि कोई ग्रह इन तीनों नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में बैठा है, वो कुंडली के किसी भी घर में हो, आपके लिए तो धनदायक है, आपके लिए तो समृद्धिदायक है। उस ग्रह को मना लीजिए और ग्रह को अपने पक्ष में करने के लिए आपके पास बहुत उपाय हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ। सूर्य बैठा है तो सूर्य धन देगा, मंगल बैठा है तो ऊर्जा से धन मिलेगी, गुरु बैठे हैं तो ज्ञान से आपको धन मिलेगा। ये बात आप समझ लीजिए। शनि महाराज बैठे हैं तो मेहनत से धन मिलेगा, और यदि यहाँ पे बुध बैठे हैं तो बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा और गणेश जी की भी आराधना करनी होगी। और यहाँ पे राहु बैठ गए तो भ्रम से बचना होगा। राहु ऊर्जावान है तो भ्रम से बच के काम करेंगे तो धन लाभ होगा। शेयर मार्केट वगैरह बहुत फायदा दे सकता है आपको। और यदि केतु बैठे हैं तो अध्यात्म आपको लाभ देगा, परंतु गुरु को मना लेना, क्योंकि केतु की दृष्टि नहीं होती है। गुरु आपको दृष्टि देंगे, केतु आपको अध्यात्म देगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो इन तीनों में से कोई भी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, वो ग्रह आपके लिए धनदाता हो गया। और यदि नहीं बैठा तो क्या आपको धन नहीं मिलेगा? फिर भी मिलेगा। फिर इन तीनों नक्षत्रों में से आपको शतभिषा नक्षत्र को मनाना होगा। ये सबसे ज़्यादा प्रभाव तीसरे नंबर का नक्षत्र डालता है। इसे अपने पक्ष में करेंगे तो भी धन, उन्नति और समृद्धि लाभ प्राप्त होने वाला है। हाँ, आपके लिए, क्योंकि ये तीनों नक्षत्र जो हैं वो राहु महाराज के नक्षत्र हैं, और राहु महाराज को ठीक करने के लिए सरस्वती माता की आराधना हमें करनी होती है। तो ये मंत्र कम से कम एक ही बार तो कर लें, ज़्यादा बार करेंगे तो अच्छा है। ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। और यदि इतना बड़ा मंत्र नहीं कर सकते हो तो ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, इस मंत्र का जप करिए। देखिए कैसे समृद्धि आपके दरवाजे को खटखटाती है। तो शतभिषा नक्षत्र को यदि कोई ग्रह इन तीनों में नहीं है तो आपको शतभिषा नक्षत्र को अपने पक्ष में करना होगा। ये ग्रह गोचरीय व्यवस्था ब्रह्मांडीय है। हम ऐसा मानते हैं कि ये सब व्यवस्था ईश्वर की है। शतभिषा नक्षत्र को यदि हमें अपने पक्ष में करना है और ये हो गए तो ईश्वर आपके पक्ष में होने वाले हैं, क्योंकि संकेत देके तो भेजा है आपको। वो नक्षत्र और राशि और आपकी कुंडली ईश्वर के संकेत हैं, बस आपको समझना है। तो आप कदम के पेड़ की पूजा करिए। सबसे पहली बात, कदम का पेड़ आसपास हो तो पूजा करिए। आप घोड़े का और पेंगुइन का फोटो लगा लीजिए घर में।
इसे हल्के फुल्के तरीके से मत लीजिए। घोड़े का और पेंगुइन का फोटो लगा लीजिए, परंतु घोड़े वो भागते हुए नहीं हो, खड़े हुए हों। फिर आप ये मंत्र कम से कम एक बार तो इसका रोज जप करिए। वरुणम सत्वम वंदे सुधा कलश धारिणम पास हस्तम सतविसग देवताम देव बंदितम। आनंद आ जाएगा। और इसकी एक माला या 11 बार या एक माला, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, इसे करिए तो देखिए कि आपके कर्मों का फल आपको मीठा होके प्राप्त होगा, अच्छा प्राप्त होगा। कई लोग कहते हैं रुकावटें होती हैं, हमें ये जितना कर रहे हैं उतना लाभ नहीं होता। आप ये करिए, मृगशिरा नक्षत्र, वृषभ और मिथुन राशि वाले ये करिए और फिर बताइए कि आपको लाभ, वृद्धि प्राप्त हुई कि नहीं। जय माता दी।